Good morning, students. Now we are learning about Unit 7. And in Unit 7, we are learning Group 17, which include chlorine, chlorine, bromine, iodine. Titanium is also present in such group, but it is not called as halogens or halogens. Halogens are halides. Really, titanium is a radioactive element and which is man-made. इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल करके कोई कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो दो हाइड्रोजन एक के साथ मिलते हैं अलग अलग हाइड्रोजन। जैसे Cl के मिलने से Cl2 बनता है, तो Cl के मिलने से जब Cl2 बनता है तो वो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं होता है, वो हाइड्रोजन हाइलाइड है क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन Cl2Br2I2, ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है। जब दो अलग हाइड्रोजन एक साथ मिले, जैसे एक Cl एक Br के साथ, जैसे देखिए यहाँ पर ClF Brf IF, तो एक इसमें एक क्लोरीन है एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, तो ये कंपाउंड जो होते हैं इन्हें इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो इस प्रकार से XX1, XX3, XX5 एंड XX7 टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एक हाइड्रोजन के साथ केवल दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम जुड़ता है, जैसे ClF, एक Cl और एक Br, एक Br एक F, एक Cl एक F, तो ये जो कंपाउंड है एक Br एक Cl, ये XX1 टाइप के इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाते हैं। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन के साथ अगर दूसरे हाइड्रोजन का 3 एटम मिलता है तो उसे XX3 टाइप का इंटर हाइड्रोजन कहते हैं, जैसे ClF3, BrF3, IF3 एंड सो ऑन। XX5 टाइप के 3 इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं, IF5, BrF5 एंड ClF5। XX5 में एक एलिमेंट फ्लोरीन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली एक्टिव एलिमेंट है और वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर लेता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को वैकेंट करने के बाद XX3 टाइप के जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, ClF3, BrF3, IF3 एंड ICl3, XX5 कंपाउंड के लिए और XX7 के लिए आपको याद रखना चाहिए कि फ्लोरीन में ही एबिलिटी होती है, क्योंकि वो हाईली एक्टिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी सबसेल इट मेक्स सो एक्टिव। तो ये आयोडीन को या ब्रोमीन से जो पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन है उनको डी सबसेल में भेज करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर लेता है, और इस प्रकार से ये IF5 या IF7 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करने में एबल होता है। ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इनका प्रिपरेशन, the inter-halogen compounds can be prepared by the direct combination or by the action of halogen on lower inter-halogen compound. Product formed depend upon the some specific conditions. For example, Cl2 plus F2, ये Cl2 plus F2 ये ClF बना लेता है। ClF ये कंपाउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्लोरोफ्लोराइड होगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl उसको पहले बोलेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में बोलेंगे। और जब हाई टेम्परेचर पर 573 केल्विन पर रिएक्शन कराया जाता है तो ClF3 बन जाता है, Cl2 प्लस 3F2, ये 523 केल्विन पर, और ये 470 केल्विन पर। ये लो टेम्परेचर पर ClF बना लेगा, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो ClF3 बना लेगा।
तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि जितने टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट पर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल के ऑर्बिटल को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, अनपेयर्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रकार से वो XX1, XX3, XX5, XX7 टाइप का कंपाउंड बनाता है। देखिए इसी प्रकार से I2Cl2 की रिएक्शन कराया गया, 2ICl बन गया, I2 और 3Cl2 की रिएक्शन कराया गया तो ICl3 बन गया, एंड सो ऑन। इसमें कोई खास चीज तो नहीं है, आपने देख लिया कि टेम्परेचर पर बेस्ड है। कैसे बनते हैं इस चीज को क्लियर कर देते हैं। ये Cl है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये आउटर मोस्ट सेल है 3s2, 3p5। तो आउटर मोस्ट सेल जो है उसकी कंडीशन ये है 3s2 3p5, 3 orbitals are present in p subcell. ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D 0। Five orbitals are present in it. जब इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में जो है वो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, तो ये ClF, BrF, IF जैसे कंपाउंड फॉर्म करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं with increasing temperature, this electron shifts from here to here and this electron from here to here, resulting three orbitals have unpaired electrons and trivalency expressed by such halogen Cl. Any problem? And ClFC like compounds are formed. यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है तो ये यहाँ से यहाँ आता है तो 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। कभी 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, कोई दिक्कत। 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, और ये इलेक्ट्रॉन 3s का जब शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तो 7 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की वजह से ही ये कंपाउंड XX1, XX3, XX5 और XX7 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। XX7 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आयोडीन एलिजिबल होता है। जब आयोडीन फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो यस का जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है आयोडीन का वो 3D में आ जाता है और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और सभी में इलेक्ट्रॉन 3s से यानी s से जरूर। ये देखिए 3s में हमेशा नहीं होगा, ये 4s में होगा और आयोडीन का 5s में होगा। 5th सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल जैसे जैसे दूर, जैसे सेल जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर ही अपने एक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आपको अवेलेबल होते जाते हैं। और इस प्रकार से ये XX1, XX3, XX5 और XX7 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का पूरा फॉर्मेशन
का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि इस इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड को आप पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं, और उसको रिवाइज कर डालिए। रिवाइज करने के बाद पूरा कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई दिक्कत होती है तो कैसे बनते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, इसको डिस्कशन कर लीजिएगा। और आप यहीं पर आप आज स्टार्ट लिख दीजिए और तो तैयार करिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर अगले दिन अगली बातें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।